हेलो फ्रेंड्स। सो क्लास 10th कैसे हैं आप सब लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप कि आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी हो रही हो। सो क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का द मिडनाइट विजिटर चैप्टर पढ़ेंगे जिसके राइटर है रॉबर्ट ऑथर। आप लोगों को अगर याद हो क्लास 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इफ़ आई वर यू, है ना, जिसमें एक जेराड नाम का कैरेक्टर था और एक इंट्रूडर था जो उसके कॉटेज में घुस आता है। तो ये स्टोरी भी सेम वे में लिखी गई है, मिलती जुलती प्लॉट है, मिलता जुलता प्लॉट है इसका। और स्टोरी में मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको जब पढ़े होंगे और जिसको कोई भी डाउट्स होगा तो अभी जब मैं स्टोरी को क्लियर करूंगी बताऊंगी तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली ये स्टोरी ऐसे ही एक इंसान के बारे में है जिसने अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने माइंड का अपने विट का यूज करते हुए उस सिचुएशन से खुद को वो बाहर निकाल लाया, है ना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इसके थीम की बात करें तो स्टोरी की थीम है कि किस तरह से जो नॉलेज होती है वो बाकी दूसरी चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिव वेपन होता है। यानी कि किस तरह से एक इंसान ने अपने दिमाग को, ओसाबेल नाम है, तो किस तरह से उन्होंने अपने ब्रिलियंस का यूज़ करते हुए एक ऐसे इंसान से अपना पीछा छुड़ाया जो गन लेकर उनको धमकी दे रहा था, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ समरी बता दूंगी, है ना। टेक्स्ट आप लोग एक बार अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। देखिए कोई भी स्टोरी पूरा टेक्स्ट रटने के लिए नहीं होती है, आप उसके मेन पॉइंट्स पर जाया कीजिए क्योंकि आप लोगों में एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं आता, है ना। अगर एक्सप्लेनेशन आता तो पूरा टेक्स्ट डील करवा देते, लेकिन क्योंकि अब टाइम कम है तो हम लोगों को बहुत ही स्मार्टली पढ़ना होगा, है ना। और मेन चीज़ है कि हमें क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो मैं अभी समराइज करने के बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन सॉरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है एक कैरेक्टर के बारे में है जो है एक सीक्रेट एजेंट है, उसका नाम ओसाबेल है ना। और वो एक शाम एक राइटर के साथ है जिसका नाम फॉलर है, क्योंकि फॉलर जो है उसको बहुत ही इंटरेस्ट है कि वो किसी सीक्रेट एजेंट के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसी सीक्रेट एजेंट के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है ओसाबेल के साथ, तो वो रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल ही अपोजिट है जो उसने इमेजिन किया था और वो बिल्कुल बोर हो जाता है। तो ओसाबेल तब फॉलोअर को बताता है कि वो गलत सोच रहा है और बहुत जल्दी उसको एक ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिससे इस कंट्री का पूरा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी फॉलोअर को भले से लग रहा है कि ओसाबेल बिल्कुल बोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और एक ऐसी रिपोर्ट पे काम कर रहा है जो जब मिल जाएगी उसको तो इस कंट्री का पूरा फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। फिर ओसाबेल फॉलर को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और जब वो अपने रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम में मैक्स नाम का ऑलरेडी एक एजेंट जो है वो वहां पे गन के साथ खड़ा हुआ है उनके रूम में, है ना। वो उससे कहता है ओसाबेल से कि वो उनको तभी जाने देगा जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आ जाती, है ना, जो रिपोर्ट 30 मिनट्स में आने वाली है। और वो वहां पे उन रिपोर्ट्स को चुराने ही आया है ना। मतलब वो रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी दुश्मन कंट्री के हाथों लग जाए तो वो उसका कितना गलत मिसयूज कर सकते हैं, बहुत ही मतलब गलत। इसी वजह से मैक्स जो है वो उसको भी किसी दुश्मन कंट्री ने भेजा हुआ है ताकि वो उस रिपोर्ट का यूज करके ओसाबेल की कंट्री के अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर सके, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे एडवेंचर्स में से एक था, जबकि फॉलर ने जो एक्सपेक्ट किया था कि अगर वो किसी सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो ऐसा कुछ होगा। मतलब हमारी इमेजिनेशन होती है ना कि हम किसी सीक्रेट एजेंट से या किसी ऐसे जासूस से मिलेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ एडवेंचरस जरूर होगा। तो वैसा ही मैक्स ने फॉलर ने सोच रखा था, है ना। देखिए इसमें 3 कैरेक्टर्स के मेन नाम है, फॉलर, ओसाबेल और मैक्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब ये तीनों बात कर रहे थे, मतलब कि जब वो गन उन पे पॉइंट, मैक्स जब उन दोनों पे गन पॉइंट करके खड़ा था और बात कर रहा था, तो ओसाबेल जो है वो एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि किस तरह से एक लड़का उसके रूम में पिछले महीने उसके रूम में एक बालकनी से एंटर करता है ना। वो अब देखिए ये जो इंसिडेंट है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी का मेन और टर्निंग पॉइंट है कि ओसाबेल बताता है कि एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी, एक फेक स्टोरी कि एक लड़का
किस तरह से लास्ट मंथ पिछले महीने उसके रूम में बालकनी के रास्ते चढ़कर आया था, है ना। तो जब ये सारी बातें हो रही थी तो सडनली क्या होता है कि डोर पे नॉक होता है, यानी कि दरवाजा कोई खटखटाता है। तो ओजाबेल कहता है कि ये पक्का पुलिस होगी, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ कुछ देर बाद आके वो लोग उसको चेक करते रहे, ताकि जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा सिक्योर रह सके, उनको ज्यादा सिक्योरिटी मिल सके। यानी कि ओजाबेल का कहने का ये मतलब है कि उसने पुलिस को पहले से ही अलर्ट करके रखा हुआ है कि वो बार बार पुलिस आकर ओजाबेल के रूम में चेक करते रहे कि जो रिपोर्ट है वो सिक्योर है या नहीं, और ओजाबेल खुद सेफ है या नहीं। मतलब कि अगर ओजाबेल को कुछ होता है तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट किसी गलत हाथों में पहुंच गई है ना। तो मैक्स जो है वो गन को उनके ऊपर पॉइंट किए हुए और कहता है कि वो बालकनी में वेट कर रहा होगा। बालकनी की स्टोरी अभी सुनाई थी ना ओजाबेल ने कि किस तरह से लास्ट मंथ एक लड़का बालकनी के रास्ते उसके रूम में घुस आया था, है ना। तो मैक्स के माइंड में ये है कि ओजाबेल के रूम के बाहर एक बालकनी है, तो वो उससे कह रहा है कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ और ओजाबेल को पुलिस को भेज देना चाहिए, नहीं तो वो उन सभी को शूट कर देगा और पुलिस के हाथों पकड़ा जाने का रिस्क भी ले लेगा। यानी कि वो कह रहा है कि अगर ओजाबेल ने पुलिस को वहां से नहीं भेजा, वहां से किसी बहाने से नहीं हटाया, तो मैक्स क्या करेगा, वो रिस्क लेकर आएगा और सभी को शूट कर देगा, और हो सकता है फिर वो खुद भी पुलिस के हाथों पकड़ा जाए या उसको शूट कर दिया जाए, है ना। तो जैसे ही डोर का नॉब भी होता है, दरवाजे की जो हैंडल होती है वो जैसे ही टर्न होती है, घूमती है, तो मैक्स क्या करता है, वो विंडो से बाहर कूद जाता है और बहुत तेज चीख सुनाई देती है ना। तो जब दरवाजा खुलता है तो एक वेटर अंदर आता है और वो कहता है कि वो वाइन लेकर आया है कि जो मिस्टर ओजाबेल ने ऑर्डर की थी, है ना। यानी कि वो एक वेटर था, जो दरवाजे पर नॉक हुई थी वो एक वेटर था और ओजाबेल की ऑर्डर की हुई वाइन लेकर आया था। फिर वो बॉटल, ट्रे और ग्लास सब वहां पे टेबल पे रख देता है और वहां से चला जाता है। वेटर सारा सामान वहां पे टेबल पे रखकर चला जाता है। तो फॉलर सरप्राइज होता है और वो पूछता है कि ओजाबेल से कि आपने तो कहा था कि बाहर पुलिस है। तो ओजाबेल रिप्लाई करता है कि वहां पे कोई भी पुलिस नहीं थी। तो फिर फॉलर उससे पूछता है कि वो जो मैक्स, जो वो पर्सन जो बाहर बालकनी में हमारा वेट कर रहा है, जो ये वेट कर रहा है कि पुलिस चली जाएगी तो आकर हमें फिर से हमें ट्रबल करेगा, तो उसका क्या होगा। तो ओसाबेल रिप्लाई करता है कि वो पर्सन वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं, मतलब खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं थी। यानी कि उसने जंप लगाई खिड़की से बाहर और जो लाउड स्क्रीम आई थी, इसका मतलब है कि वो नीचे डिप करके मर गया होगा, क्योंकि इनका जो रूम है वो बहुत ही टॉप पे है ना। तो ये चीज ये दिखलाती है कि किस तरह से ओजाबेल ने उस सिचुएशन का एडवांटेज लिया और उसने मैक्स को इतना नर्वस कर दिया कि वो बिना बाहर देखे, बिना कुछ सोचे तुरंत ही विंडो से जंप मार गया, है ना। उसने देखा भी नहीं, और क्योंकि वो होटल का टॉप फ्लोर था, टॉप फ्लोर से उसने जंप मारी थी, उसको ये लगा कि मैं खिड़की से बाहर कूदूंगा तो बाहर बालकनी है, मैं वहां पे वेट करूंगा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के आने से इतना नर्वस हो गया, इतना घबरा गया कि उसने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे बाहर जंप मार दी, और अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हो सकता है, मतलब पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो मर गया होगा। तो इस तरह से ओजाबेल ने मैक्स को बेवकूफ बनाया और एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से खुद को बचाया, है ना। तो सेम इसी तरह से मिलती जुलती स्टोरी आप, जैसे मैंने बताया इफ आई वर यू, वो भी थी, है ना। उसमें भी इसी तरह से एक बंदा गन पॉइंट किया होता है और वो अपने आप को बचाता है। तो इसमें अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि किस तरह से ओजाबेल ने मैक्स को ये बिलीव कराया कि बाहर एक बालकनी है और पुलिस आने वाली है, और किस तरह से उसने आउटविट किया उसको, यानी कि किस तरह से मैक्स से छुटकारा पाया। ठीक है। तो उसने एक फेक स्टोरी सुनाई, इसका आंसर ये होगा कि ओजाबेल ने एक फेक स्टोरी सुनाई कि लास्ट मंथ एक गाय था, जो एक लड़का, एक आदमी उसके बालकनी के थ्रू उसके रूम में घुस आया था, है ना। और फिर उसने एक और फेक स्टोरी उसमें ये इंक्लूड कर दी कि बाहर डोर पे पुलिस है। तो ये सारी बातें सुनकर मैक्स को क्या लगा कि हाँ, मैं बालकनी में सेफ रहूंगा और पुलिस के जाने के बाद मैं वापस आकर इनसे रिपोर्ट ले लूंगा, है ना। तो ओजाबेल का स्टोरी बताने का वे ऐसा था कि
मैक्स ने उसकी स्टोरी पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर लिया, उसने कुछ भी सोचा समझा नहीं, देखा तक नहीं, और खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर जंप मार दी, है ना। तो मेन तो इसमें यही है। इसके बाद अगर कैरेक्टर स्केच की बात आती है, अगर कैरेक्टर आर्क पूछा जाएगा तो ओजाबेल का कैरेक्टर पूछ सकता है, क्योंकि देखिए मेन जो पॉइंट है स्टोरी में यही है कि किस तरह से ओजाबेल ने उस मैक्स जो था सीक्रेट एजेंट, उससे किस तरह से अपना पीछा छोड़ाया, किस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाया, है ना। और किस तरह से जो ओजाबेल है वो बाकी सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट है। तो उसको, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए उसने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी अपने फेवर में यूज़ कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। पूरा टेक्स्ट अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर ले जाओगे। कैरेक्टर्स के नेम याद रखना, राइटर्स के नेम याद करना, है ना। स्टोरी के नेम तो पता ही है, द मिडनाइट्स विजिटर, और कैरेक्टर मैंने बता दिया तीन है, ओजाबेल, मैक्स और फॉलर। फॉलर कौन है, एक राइटर है, और मैक्स और ओजाबेल दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स हैं, है ना। बस दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, यानी कि एक अदर कंट्री का है, दूसरा दूसरी कंट्री का है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।